बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में कुंभ राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय को समझने और समझाने का आपको प्रयास करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपके सामने में अभी जो अब आप देख रहे हो सो कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली है। और ये गोचर कुंडली कुंभ राशि वालों के लिए और कुंभ लग्न वालों के लिए, और जिसको अपनी जन्म राशि जन्म लग्न ना मालूम हो तो नाम राशि नाम अक्षर के आधार पर में भी कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, और ऐसे मैं आपको कुंभ राशि वालों का अक्षर जो है सो कंफर्म करवा देता हूं। जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर है गु, गु से किसी का नाम है गुंजन, तो उसकी राशि जो है सो कुंभ हुई। जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर है गे, गे से गेना बाबू, तो उसका नाम जो है सो कुंभ राशि का हुआ। जैसे किसी का नाम है गो से गोस्वामी, उसकी राशि कुंभ हो गई। जैसे किसी का 100 अक्षर से नाम है सदानंद, उसकी राशि कुंभ हो गई। जैसे किसी का सी अक्षर पे नाम है सीता, उसकी राशि कुंभ हो गई। जैसे किसी का सु अक्षर पे नाम है सूर्यदेव, उनकी राशि कुंभ हो गई। जैसे किसी का से अक्षर पर में नाम है सेवा सिंह, उसकी राशि कुंभ हो गई। जैसे किसी का 100 अक्षर पर में नाम है शोधर, उसकी राशि कुंभ हो गई। जैसे किसी का दा अक्षर पर में नाम है, दो अक्षर पर में नाम है दयानंद, दामिनी, ये सब कुंभ राशि के अंतर्गत आ गए। तो इनमें से अगर किसी भी अक्षर से भी अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, तब भी आपके लिए ये कारगर है। और जिसकी जन्म राशि जिसकी जन्म लग्न कुंभ है उसका तो खैर कुछ कहना ही नहीं। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे लिए जो अच्छी घटनाएं तो ये समझो कि जीवन में होना ही बंद हो गई है। राशिफल में जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं हमारे साथ तो घटित ही नहीं होती है। जो बुरी बातें बताई जाती हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मैं आप मान लें कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो आपके कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या नीच का बैठा हुआ है, या मारक ग्रह है, या किसी पापक ग्रह की दृष्टि में है, या साथ है। कुछ न कुछ ऐसी कारण है जिसके कारण से आपको वो ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन आपको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति अगर है आपके साथ, तो आपको मैंने आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए ये व्हाट्सएप नंबर बड़ी मुश्किल से अरेंज किया है आपके लिए, जो है 7062757996, जिसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कॉल नहीं करना है, इस पर में मैसेज करना है। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो आपको भेजना है इस पर में खींच करके। जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे, आपको जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और समझने और समझाने का प्रयास करूं कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य जो है सो सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य का अष्टम भाव में विराजमान होना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है, यहाँ पर मैं सूर्य हैं आप देख रहे हो, मैंने घेरा लगा दिया है। सूर्य का अष्टम भाव में बैठना ये दर्शाता है कि आपको पित्त का रोग इस समय में कुछ परेशान कर सकता है। सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण ये भी दर्शाता है किसी बात को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, चिंता युक्त हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है सो आप परेशान हो सकते हैं। आप चिंता आपको ज़्यादा सता सकती है, ज़्यादा परेशान कर सकती है, चिंतित रह सकते हैं। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। तो इसीलिए आप ये जान लें कि चिंता ज़्यादा ना करें,
कहते हैं कवि कि चिंता चिता समान, चिंता जो है सो चिता के समान होती है, इसीलिए ज़्यादा चिंता करना आपके लिए ठीक नहीं, आपके लिए उचित नहीं, नहीं तो वो आपको धीरे धीरे करके डैमेज कर देगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में क्रोध ज्यादा परेशान करेगा आपको, गुस्सा में आप ज्यादा रहेंगे, गुस्सैल बन जाएंगे आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको धन की प्राप्ति का भी कुछ योग बन रहा है, चाहे सूर्य अष्टम में ही क्यों ना हो। सूर्य आपको कुछ धन की प्राप्ति करवाएगा, धनवान बनाएगा। सूर्य आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, धनवान बनाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के कारण आप इस समय में सुखी भी रहेंगे, किसी प्रकार का सुख शांति आपको जरूर मिलेगी, बस चिंता को त्याग दें। सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको जो है सो धैर्य की कमी का एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब ये काम नहीं हो पाएगा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा, यानी कि धैर्य की कमी, धैर्यशीलता की कमी आप में नजर आएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप को अगर निर्बुद्धि कहा जाए तो उसमें भी शंका नहीं, क्योंकि आपका बुद्धि जो है सही डायरेक्शन में सूर्य काम नहीं करने देगा। सूर्य के अष्टम भाव के बाद अब सूर्य के नवम भाव की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण, नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा? सूर्य नवम भाव में तुला राशि में है, जबकि वो नीच का हो गया। 18 अक्टूबर के बाद वो कुंडली के नवम भाव में चले गए। नीच के जब हो गए सूर्य, तो वो क्या करेंगे उसको समझिए आप। नवम भाव में सूर्य के जाने के कारण सूर्य आपको योग की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है, योग में आपका मन रिझाने की कोशिश कर सकता है, तपस्वी भी बनाने का प्रयास कर सकता है, जप तप के तरफ आपका ध्यान जो है सो ज्यादा वो खींच सकता है। इतना ही नहीं, सदाचारी चरित्रवान जरूर बना करके रखेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो। लीडरशिप क्वालिटी भी देगा, नवम भाव में नीच का बैठा हुआ है तब भी लीडरशिप क्वालिटी भी देगा। आप में एक नेतागिरी का जो गुण होता है, एक 10 लोगों के ऊपर में एक हैंडल करने वाला जो होता है, वो गुण आप में जरूर देगा ये सूर्य 18 अक्टूबर के बाद। 18 अक्टूबर के बाद आपको ज्योतिष विद्या में, धर्म शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए रुचि ज्यादा जागृत हो सकती है। साहस आपके अंदर रहेगा, आप इस समय में साहसी जो है सो बने रहेंगे। साहस की कमी आपको महसूस जो है सो नहीं होगी। ऐसे ऐसे काम को कर लेंगे जिस काम को करने में जो है सो आप क्या कहें, सामान्य लोग जो है सो डरेंगे, जिनको डर लगेगा। देवी और सज्जनों, वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा और भाइयों का सुख भी आपको मिलेगा। तो ये जो है सो आपके लिए सूर्य का कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव परिणाम है। नवम भाव में बैठने कर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। इससे जो सप्तम दृष्टि है सो तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से जो सुख मिलना चाहिए, छोटे भाई बहन से जो लाभ मिलना चाहिए, उसमें कुछ कमी की आपको अनुभूति होगी। आपको बता दूं कि कुछ छुपा हुआ दुश्मन जो है सो सूर्य के नीच के होने के कारण 18 अक्टूबर के बाद आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। कहते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी, सामने से भैया भैया जो हो आप ही हो, बहना बहना जो हो आप ही हो, और जैसे ही मौका लगा पीछे से आपके ऊपर वार करने में, आपकी शिकायत करने में, आपको डैमेज करने में कमी जो है सो नहीं छोड़ती। ऐसी स्थिति आपके सामने जो है सो आ सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के नवम भाव में बैठने के कारण कुछ सर्दी खांसी जुकाम की समस्या 18 अक्टूबर के बाद आपको विशेष तौर पर में भी परेशान कर सकती है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें।
आइए सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करते हैं। सूर्य की कहानी को अब खत्म करते हैं। सूर्य जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है और अब मंगल भी उसी के साथ बैठा हुआ है। जैसा कि आप अनुभव भी कर रहे हो, देख भी रहे हो कि ये मंगल है। तो मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण, यहाँ पर में मंगल के बैठने के कारण अब क्या होगा, तो नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण द्वेष जो है सो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। द्वेष भावना इस समय में ये मंगल आपको द्वेषी बना सकता है। आपके मन में ईर्ष्या जलन की भावना जो है सो उत्पन्न हो सकती है। मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण आपको अभिमान हो सकता है। आप जो है सो इस समय में अहंकारी बना सकता है मंगल आपको। किसी की बातें ना सुनना, किसी का जो है सो कुछ भी कह दिया तुरंत तन जाना, ऐसी स्थिति को मंगल जो है सो उत्पन्न कर सकता है। जलनशील और अभिमानी दोनों बना सकता है आपको। मंगल आपको क्रोधी भी बनाएगा। इस महीने में आप देखेंगे कि मंगल के कारण गुस्सा ज्यादा आएंगे, क्रोध आपको ज्यादा आएगा। मंगल के कारण आप अनुभव करेंगे कि इतना ही नहीं, आपको जो है सो इस समय में नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण जो है सो लीडरशिप क्वालिटी आप में मंगल भी डेवलप करेगा। ये स्किल जो है सो आपके पास डेवलप करेगा। और मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण जो है सो आप देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो आपसे बड़े लेवल पर में हैं, उनसे भी मंगल आपको कुछ अच्छा खासा लाभ दिलवा सकता है। मंगल जो है आपके अंदर ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न करेगा। मंगल आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं लेने देगा। लाभ मिलेगा लेकिन अल्प लाभ, कम लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल के कारण जो है सो आपके यश में वृद्धि जरूर होगी, यशस्वी जरूर बने रहेंगे, लेकिन असंतुष्ट रहेंगे। संतुष्टि जो मिलनी चाहिए वो नहीं रहेगी और आपको अपने भाई से विरोध होगा। आपका भाई आपका साथ नहीं देगा, आपका भाई आपसे विरोध जो है सो करेगा। तो यही मंगल के नवम भाव में बैठने के कारण कुछ अच्छा तो कुछ बुरा परिणाम है। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है और उच्च का है। तो बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण बुध आपको दीर्घायु बनाएगा, जिंदगी को और लंबा कर देगा। बुध नुकसान नहीं करेगा। बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि बुध आपको जो है सो लब्ध प्रतिष्ठित बनाएगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन बुध भी आपको 19 अक्टूबर तक, बुध अष्टम भाव में है तो 19 अक्टूबर तक ये भी आपको जो है सो अभिमानी बना करके रखेगा, थोड़ा सा अहंकारी। बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि आपको जो है सो ये कृषक कृषक जो है, किसान वर्ग के जो लोग हैं, एग्रीकल्चर वर्ग के जो लोग हैं, उनको जो है सो इससे विशेष फायदा होगा बुध के अष्टम भाव में बैठने का। बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि राजाओं से, अधिकारियों से, इन सब से भी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की खूब प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि आपको मानसिक तौर पर में जो है सो आपको कुछ न कुछ बुध के अष्टम भाव में बैठने का कुछ दुख मिलेगा। मेंटली तौर पर में कुछ डिस्टर्ब भी रखेगा। जो कवि वक्ता है उन लोगों को बुध बहुत आगे पहुंचा देगा। न्यायाधीश को और ज्यादा जो है सो मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी का अगर रिजल्ट वगैरह आने वाला है जज का इस महीने में 19 अक्टूबर तक, तो उसको जज बन सकता है। मन से तेजस्वी बनाएगा, धनवान बनाएगा। एवं आपके लिए बता दूं कि धर्म का आचरण करने वाला भी बनाएगा, धर्मात्मा भी आपको बनाएगा। धर्म के पथ पर में चलने के लिए भी जो है आपको प्रोत्साहित करेगा। तो इसीलिए इस समय में बुध जो है आपको कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैं बुध के बाद अब कुंडली के नवम भाव में जब बुध का प्रवेश होगा 19 अक्टूबर के बाद देवी और सज्जनों, तब क्या होगा, तो नवम भाव में बुध का जब प्रवेश होगा तो बुध आपको सदाचारी बनाएगा। सदाचार के तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आप चरित्रवान बनेंगे। आपके चरित्र में गिरावट नहीं आएगी बुध के कारण।
कवि, गवैया, संपादक, लेखक, ऐसे वर्ग के जो लोग हैं उनका बड़ा काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। ज्योतिष विद्या में आपका रुझान बढ़ेगा, विद्वान आप बनेंगे, धर्म के तरफ से आपका रुझान कम होगा। वासना प्रिय और भाग्यवान आपको दोनों ये बुध बना करके रखेगा। बुध के बाद जो है सो अब बात करेंगे किस चीज की, तो शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र के सप्तम भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि शुक्र आपको इस महीने में सुखी बनाएगा, सुख की खूब प्राप्ति करवाएगा, वो भी स्त्री का सुख मिलेगा। उदार बने रहेंगे, दान पुण्य करने में कमी नहीं करेंगे, लोकप्रिय बने रहेंगे, धनिक बने रहेंगे, चिंतित रहेंगे कुछ, और साधु संत से जो है खूब लगाव रहेगा। काम वासना की पूर्ति होगी, हल्का फुल्का कैरेक्टर लेस भी रहेंगे, चंचलता आपके अंदर में रहेगी। इस समय में भोग विलास खूब करेंगे, संगीत के तरफ रुझान रहेगा और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो हर मामले में जो है सो शुक्र का रिजल्ट जरूर बढ़िया है, कहने की बात नहीं है। देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली अक्टूबर 2023 की, जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।